हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्वेल्थ मैथ्स के चैप्टर समाकलन के एक्सरसाइज 7.8 को करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बेसिक सीखेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं इस एक्सरसाइज 7.8 में, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए समझ लेते हैं कि निश्चित समाकलन ये होता क्या है। तो देखिए, इसे समझने के लिए थोड़ा सा एक हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम के बात समझ में आएगी नहीं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक हमने बना लिया कार्तीय तल। इस कार्तीय तल में ये y डैश, ये x और ये x डैश, ये मूल बिंदु O। एक वक्र बना लिया, समझते जाए फिलहाल इसको थोड़ा। एक वक्र बना दिया, देखो यहाँ से अगर इस सिरे को जोड़े हम, यहाँ तक मिलाएं और इसे भी मिलाएं, तो ये जो यहाँ वाला पॉइंट है ये है A, ये वाला पॉइंट है B। तो देखिए माना, शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को समझना कि मान लेते हैं, माना एक बंद अंतराल, बंद अंतराल आप जानते हैं, क्लोज इंटरवल, ए बी हमने ले लिया, ए बी पर एक संतत फलन, कंटिन्यूअस फलन क्या होता है आप जानते हैं, खूब मैंने समझाया है सांतत्यता में। एफ परिभाषित है, सांतत्यता अभी तक नहीं पढ़ी है तो उसको भी आप पढ़ लेंगे। माना, बस एक चीज ये भी मान लेंगे कि माना फलन के सभी मान ऋणेतर हैं। ऋणेतर मतलब धनात्मक है, ऋणेतर मतलब ऋण के अतिरिक्त, ऋण के अतिरिक्त सब मतलब धनात्मक है, ये कहने का मतलब ये होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। ये जो A है इसको मान लेंगे हम, ये पॉइंट है x0, फिर ये x1 और कहीं बीच में, ठीक है ना, x3 भी लेना चाह रहे हैं तो x2 भी ले लो, हाँ x0 x1 x2, कहीं बीच में हमने ले लिया x(r-1) और x(r). इस प्रकार से हमने पॉइंट लिए इस कार्तीय तल पर। ये बिंदु P माना, ये बिंदु A, ये B, ये R, ये S और ये Q माना। अब यहाँ से देखो, जो ये बीच वाले लिए हमने, इसे C लिया और ये हो जाएगा आपका L, यहाँ ये D, और इसे भी अगर इस प्रकार से मिला दें, यहाँ एक आयत और बना लें इसमें पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा M। तो इस डायग्राम को मैं पूरा क्लियर करूँगा। चलिए, अब हमारे पास एक वक्र है, जो आपको वक्र दिखाई दे रहा है ना, तो ये जो वक्र है इसको लिखेंगे वक्र, ये है y बराबर fx, मान लिया ये भी। x a पॉइंट था एक, और एक था b, x a और x b, और एक साइड ये देखो हिस्सा, ये क्या है, x अक्ष है एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ही निश्चित समाकलन है। बस ये चीज समझिए आप, निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन क्या है, तो a to b मतलब a से b पे, या ये कहो कि a से b के बीच का ये जो एरिया है, इसका जो फलन है इस पॉइंट पर जो आएगा, इसी को हम निश्चित समाकलन कहते हैं। दोबारा फिर समझिए, यहाँ एक पॉइंट है a है, यहाँ दूसरा पॉइंट b है, ये एक वक्र है, ये x अक्ष है, तो इन सब के देखो, ये a, ये b,
ये एक्स अक्ष और ये वक्र, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा ही निश्चित समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल वक्र एक्स अक्ष एवं कोटियां कौन सी, x बराबर a और x बराबर b के बीच का घिरा क्षेत्र कौन सा, तो देखो PRSQ ज्ञात करते हैं। अब इसे ज्ञात करने का क्या तरीका रहता है, तो आपको वही समझना है। तो देखो इसको पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं किस प्रकार से, ये जो क्लोज इंटरवल है ए बी, इसके हिस्से हो जाएंगे, ए हमने x0 लिया है, यहाँ देखिए x0, तो x0 से x1, देखो डायग्राम में समझो, x0 से x1 ये हिस्सा, फिर x1 से x2 ये हिस्सा, फिर आगे का 2 से आगे 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा, समथिंग समथिंग कहीं XR भी आएगा, और फाइनली ये जो b है ये xn है, nवां पद। तो ये हिस्सा ये सब को अगर हम जोड़ दें, हिस्सों को जोड़ दें, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा जोड़कर। तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि ऐसे अलग अलग हिस्सों में क्यों किया है। तो यही है निश्चित समाकलन x0 x1 x1 से x2 और x2 से x3, इसी प्रकार से फिर xr-1 xr, फिर xn-1 और xn, तो फाइनली x0 से शुरू होकर xn तक ये होना है। तो इतने हिस्से हमें इसके करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो n की वैल्यू होती है, तो ये n होता है यहाँ b-a/h, या हम इसको लिख सकते हैं b-a बराबर NH, ये भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जब हम h शो करेंगे तो h टेंड्स टू 0 करेंगे, n शो करेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटिव करेंगे। ये भी बात दो ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में मैं और इसको क्लियर करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन निकालते हैं। a to b fx dx इक्वल टू लिमिट h के सापेक्ष करते हैं तो h टेंड्स टू 0, h fa प्लस fa प्लस h, ठीक है, फिर प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 प्लस fa प्लस n-1 इंटू h, या तो कर लें ऐसे, नहीं तो एक दूसरा तरीका ये रहता है, अगर यहाँ h ना लिख के n लिख दें तो फिर हमें वो लिखना पड़ेगा क्या, कि हमें यहाँ b-a/n जो कि h की वैल्यू होती है, अभी मैंने लिखवाई है ऊपर, तो यहाँ हम 1/n लिखना होता है। बाकी अंदर का जो कुछ है ये पूरा मटेरियल सेम लिखना है, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कितना किया देखो, मैंने h की जगह b-a/n कर लिया और h की जगह फिर n करेंगे, क्योंकि h यहाँ से हट गया तो n आ गया, n आएगा तो फिर h अगर 0 है तो n अनंत हुआ, इन्फिनिटिव। तो ये आप इसका बेसिक समझते हुए कि क्या होता है निश्चित, तो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो पूरा एरिया है ये ज्ञात करना है। इसका मतलब ये होता है, इसीलिए यहाँ लिमिट दे के रखता है कि कहाँ से कहाँ तक, तो a से b तक। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत आसानी से इसको हल कर लेंगे। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। जब भी योगों की सीमा के रूप में कहेगा तो जैसे हम कराएंगे ऐसे ही करना पड़ेगा, ध्यान से आप समझिए इसको।
नहीं तो डायरेक्ट करेंगे अगर नहीं कहेगा इस प्रकार से योगों की सीमा के रूप में। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, a टू बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है x का, कहाँ लिमिट है a से b तक में। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या काम करना है, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करना है, बहुत ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिख लो एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स तो x है। फिर ये जो a है, a और b ये दो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट है a और b। चलिए और क्या कर सकते हैं हम, h निकाल सकते हैं, तो h हो जाएगा b में से a घटेगा, हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाली लिमिट घटेगी, अपॉन करेंगे n। तो देखो यहाँ से क्या बन के आएगा, तो n की h में गुणा अगर कर दें तो ये बराबर b माइनस ए आएगा। ठीक है, इतना हुआ। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें लिखना है इसका सूत्र, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मैं सभी सवाल h के सापेक्ष ही कराऊंगा, h ही यहाँ लिमिट में लिखूंगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ए प्लस h प्लस कहाँ तक, ये a प्लस एन माइनस 1 h तक। तो ये देखो दो ब्रैकेट लग गए छोटे, यहाँ से देखो ये वाले ना, ऐसे। इसके बजाय आप लाइन ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट लगाने की, क्योंकि छोटे ब्रैकेट दो बार नहीं लगते ना, इसलिए। अब हमें एफ ए प्लस पर एच और एक दो पॉइंट और टर्म्स जो भी हैं, और ये वाला एनवा पद एन माइनस 1वां, तो इन सबको अलग अलग से निकालना पड़ेगा। देखो एफ ए कितना, एफ ए एक्स की जगह ए रख दो, तो ये हो जाएगा ए। एफ ए प्लस एच, इसकी जगह ए प्लस एच आ जाएगा, है ना। फिर एफ ए प्लस 2h, तो ये ए प्लस 2h आ जाएगा। इसी प्रकार किसका, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच का, तो ये आएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो हमें ए टू बी एक्स का चाहिए, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू एफ ए कितना, तो एफ ए प्लस एच ही आ जाएगा, क्योंकि x ही है ना वहाँ मान, प्लस ए प्लस 2h। इसी प्रकार से प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 h आ जाएगा। देखो ये हो गया। अब जरा इसे और सरल कर दो। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसे कैलकुलेट करना है, इसे जोड़ना है एक तरीके से। तो a, एक और a, दो चैन यहाँ बनेंगी, दो सीरीज बनेंगी, एक a और आ गया। इसी प्रकार से कहाँ तक आएगा, n टर्म्स तक आएगा। ये काम कहाँ तक होगा, a यहाँ तक आता चला जाएगा ना। फिर प्लस h प्लस 2h प्लस आगे 3h भी होगा, और भाई n माइनस 1 इंटू एच भी है यहाँ पे। देखो है, यहाँ f लिखा गया ना, मेरे से f नहीं करना, सीधा f तो हमने लिख रखा है, इसे हटा दो। फिर देखिए इसी में देखो a कितनी बार आया है, तो n बार आया है, इसका मतलब n इंटू ए, ये हो गया इस इतने का योग। अब इतने का योग करेंगे तो h हम बाहर ले सकते हैं, अंदर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और कहाँ तक, तो n माइनस 1 तक। और समझो यहाँ आगे बच्चे थोड़ा सा भटक जाते हैं, भटकाव की स्थिति बनती है, तो बिल्कुल ना भटकें, h के लिए ही चलते रहें, बाद में फाइनली हम NH की वैल्यू रखेंगे। इसीलिए मैंने पहले NH की वैल्यू रख रखी है b माइनस ए के रूप में। तो देखिए एक लाइन और मैं बढ़ा रहा हूँ, तो n इंटू ए प्लस h। देखो यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, तो यहाँ सूत्र ये लगेगा
प्रथम n पूर्णांकों का योग जब ज्ञात करना होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है, लेकिन यहाँ n तो n माइनस 1 ही है ना, और इसमें n माइनस 1 में 1 जुड़ गया, लो मैं लिख भी दूंगा, लो अपॉन कर दूँ 2, तो बस बन गया इनका योग। अब इस लाइन में हम करेंगे क्या, देखो ये तो खैर कट ही जाएगा, फिर फाइनली इस h के अंदर गुणा कर रहा हूँ मैं, तो देखो a शुरू में आ गया, फिर n की h में गुणा हो गई, फिर प्लस इस h की इसके अंदर गुणा कर दो, NH माइनस h, अभी समझ में आएगा कि गुणा कर क्यों रहे हैं हम, और ये जो यहाँ एक h बचा, ये बाहर वाला h उसके साथ गुणा कर लेगा तो NH बन जाएगा, है ना, नहीं समझे ना, दोबारा समझे। फिर यहाँ से जो योग करके हम ये लाए, इसमें एक से एक कटा, n बचा यहाँ, तो देखो इस h की गुणा तो मैं इसमें कर रहा हूँ, तो NH माइनस h हो गया, फिर ये जो बाहर का h अंदर आया था ना, तो n की उसमें गुणा कर दूँ। अब NH ही मैं क्यों लिख रहा हूँ, तो मैंने पहले ही NH की वैल्यू निकाल के रखी हुई है b माइनस a, और ये आपको करना है हर सवाल में, और फाइनली हम बस इसी मान को रख देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू, बल्कि अब इसे मत लिखें, अब अप्लाई कर दें सीधे, a इंटू बी माइनस ए प्लस NH की जगह b माइनस ए, h की जगह तो 0 ही अप्लाई कर देना है लिमिट, और फिर क्या NH, ये तो b माइनस ए ही है, अपॉन 2, इसे कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ आ जाएगा AB माइनस ए स्क्वायर प्लस, इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए अपॉन 2, इसकी इसमें मल्टीपल कर लेंगे, या ये कहो कि लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2AB माइनस 2A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए, ठीक है। हाँ, तो अब देखो जरा क्या आया, अब बी स्क्वायर तो 1 आ गया, ए स्क्वायर भी माइनस का 1 आ गया, अपॉन में 2 आ गया, लेकिन एक ए भी बच रहा है, हाँ तो एक ए भी नहीं बचना है, इसका मतलब हमने कहीं कुछ छोड़ा है, तो उसे चेक कर लो, बिल्कुल छोड़ा है, देखो ज़रा क्या छोड़ दिया हमने, जब हम b माइनस ए और b माइनस ए मतलब b माइनस ए का होल स्क्वायर कर रहे थे तो b स्क्वायर किया था प्लस ए स्क्वायर किया था, लेकिन माइनस 2ba करना था, अब देखो ज़रा ये तो कट गया, फिर तो बस बचा हमारा वही b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, तो इसे यहीं पे आंसर बना के छोड़ देंगे, और इससे ज़्यादा ये होगा भी नहीं, ठीक है ना, क्लियर होगी बात, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कर लेंगे, बिल्कुल क्लियर तो होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, देखो क्या लिखना है पहले हमें, एफ एक्स कितना है x प्लस 1, और a कितना है 0, b कितना है 5, और n बराबर कितना है, तो 5 माइनस 0 अपॉन h, और यहाँ से NH का मान आ जाएगा 5। अब ये मान हम बाद में ही लगाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था, तो यहीं से आप समझिए इसको। चलो फिर आ जाओ, फिर अगला काम क्या है, अगला काम है सूत्र लिखने का, सूत्र लिखो, h टेंड्स टू 0 के रूप में FA प्लस FA प्लस H प्लस FA प्लस 2H और FA प्लस n माइनस 1 इंटू H, ये हो गया। अब निकालना हमें FA, तो FA हो जाएगा F0, देखो A कितना है 0, तो F0 यहाँ 0 रख के देखो 0 प्लस 1 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, फिर FA प्लस H करो, तो F0 प्लस H हो जाएगा, जहाँ A ये x है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0 प्लस H, मतलब H ही लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा H प्लस 1 हो जाएगा। अगर A प्लस 2H की बात करें तो F0 प्लस 2H, यानी कि यहाँ 2H प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से कहाँ तक चलते रहे हम, FA प्लस n माइनस 1 इंटू H तक,
तो F0 प्लस n माइनस वन इंटू एच करना है, जो कि आ जाएगा n माइनस वन इंटू एच प्लस वन। तो देखो सारे पद हमने ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब इस सूत्र में रखो जरा, मान a की ये 0 to 5 लिखेंगे और x प्लस वन कर देंगे। चलो मान रखना शुरू कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, एफ ए की जगह हम F0 लिखेंगे जो कि 1 है, एफ ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच हमने निकाल दिया है जो कि h प्लस 1 है, फिर 2h प्लस 1 है, और ऐसे ही करते करते n माइनस वन इंटू एच प्लस वन। अब इसे सोल्व कर दो, बहुत आसान सा सवाल बन गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, देखो 1 1 1, ये n पदों तक आ जाएगा, 1 1 1, कहाँ तक, n टर्म्स तक। फिर प्लस h 2h समथिंग h, फिर 3h भी होगा कहीं, फिर n माइनस वन इंटू एच तक गया, ऐसे ही होते होते ही। अब देखो इसे जोड़ दो और इसको अलग से जोड़ दो, h बाहर, ये जोड़ेंगे, एक को n पदों तक जोड़ेंगे तो n आ जाएगा, और यहाँ h कॉमन लेके, जैसे पिछले सवाल में भी था, ये कैसे, n माइनस वन टर्म्स तक है ये। फिर एक थोड़ा सा और इसे सरल कर देंगे, h इंटू कितने पद हैं, n माइनस वन, इंटू क्या करना है, इसमें एक जोड़ दो तो n ही बचेगा, अपॉन 2। अब बस एक लाइन और मैं बनाऊंगा, देखो h को अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा NH, और प्लस इसकी h के अंदर इसमें करेंगे तो NH माइनस h, ये जो बाहर से अंदर जा रहा है n की गुणा इसमें भी कर दो NH। अब अप्लाई कर दो लिमिट, तो NH की जगह क्या लिखोगे, देखो क्या लिखोगे, 5, क्योंकि यही तो लाए थे हम पहले, इसीलिए तो लाए थे कि यहाँ रखेंगे 5 प्लस 5 माइनस h की जगह 0, यहाँ भी 5 अपॉन 2, तो 5 प्लस 5 पंजे 25 बटे 2, 2 पंजे 10 प्लस 25 बटे 2 बराबर 35 बटे 2। ठीक है, ये आंसर आ गया, बहुत आसान सा। तो देखो अगर इसे वेरीफाई करना है कि है भी नहीं ठीक, तो योगों की सीमा के रूप में हमने बहुत लेंथी मेथड से इसको किया। आसान सी मेथड क्या होता है जानते हैं आप, आसान सा चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको, कि 0 to 5 x प्लस वन को चेक करना है, तो कर दो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, और 0 to 5 की लिमिट लगा दो। अगली एक्सरसाइज में यही तो सीखोगे आप, 5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5, और माइनस से पूरा 0, तो बस देखो यही आया कि नहीं आया, यही आ गया। इसे सोल्व करके देखोगे तो 35 बटे 2 ही आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर का करना है 0 to 3। तो देखो एफ एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर है, ए है 0, बी है 3, एन हो जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन एच, यानी कि यहाँ से एन एच बराबर आएगा 3। इतना काम इस पहली लाइन में ज़रूर कर लें, फिर आपके लिए कोई भारी नहीं। फिर सूत्र भी लगाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो सूत्र लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, h एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और कहाँ तक, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच, यहाँ तक। अब अलग अलग से एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, इन सब को अलग अलग से निकालेंगे। तो एफ ए कितना, ए तो यहाँ 0 है, तो F0 0 रखो, इसमें 0 स्क्वायर तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर ए प्लस एच करेंगे तो F0 प्लस एच आ जाएगा, जहाँ 0 रखा था इस बार एच रखेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो अच्छा ये 0 नहीं, ये 2 है, तो ये 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 माइनस 2, NH बराबर 1। ठीक है, किसी की बुक में 2 दे रखा है, किसी की बुक में 0 भी है, तो जिसमें जैसा है उसी हिसाब से आप कर लेना।
कुछ पुरानी बुक्स में 2 से 3 दे रखा है, कुछ नई बुक्स में 0 to 3 दे रखा है। तो जैसा भी हो, जो भी हो, अगर किसी में 2 दे रखा है तो 0 वाले को कर लें, और 0 दे रखा है तो 2 वाले को करके देख लें बाद में। थोड़ा सा अलग तो खैर हो ही जाएगा। देखो यहाँ a है 2, अगर यहाँ 2 भरेंगे तो ये तो 2 स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस एच भरेंगे तो यहाँ 2 प्लस एच भरो जरा, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस 2h करेंगे तो f 2 प्लस 2h करेंगे तो 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आएगा 4 प्लस 8h प्लस 4h स्क्वायर। तो इस प्रकार से होता चला जाएगा। एक और पद उतार लो 3h वाला, तो एफ ए प्लस मीन्स 2 प्लस 3h, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3h का होल स्क्वायर। एक दो और भी लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 पॉइंट तक भी निकाल लेंगे। तो देखो 4 प्लस 12h प्लस 9h स्क्वायर आ जाएगा। इतने सारे हो गए, बस फिर तो n-1 वहाँ भी निकाल दो, a प्लस n-1 इंटू एच बराबर, तो a यानी कि 2 प्लस n-1 इंटू एच बराबर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, 2 प्लस n-1 एच का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू n-1 इंटू एच, और प्लस में n-1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब करेंगे हम इस सवाल को रख के सूत्र में, तो देखो 2 2 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए की वैल्यू लगा दो सीधे, बस 4 लिख दो, प्लस 4 प्लस 4h प्लस एच स्क्वायर, ये वाला, फिर ये सबको जोड़ दो। 3 पद हमने जब लिखे हैं तो तीनों निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। 4 प्लस 12h प्लस 9h स्क्वायर सारे रख दिए। अब ये वाला भी रख दो जरा, 4 प्लस 4 इंटू n-1 इंटू एच प्लस n-1 का होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सारे रख दिए। देखो अलग अलग से निकालने का यही फ़ायदा है कि यहाँ फिर हमें खिचड़ी नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ आराम से हम इसको करते चले जाएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाहर, तो देखिए ज़रा इसमें 4 4 4 4 कितनी बार है, तो 4 4 4 इसमें n टर्म्स तक है, n बार। फिर दूसरी सीरीज को पकड़िए, 4h 8h 12h 4h 8h 12h, कहाँ तक है देखो ये, तो ये है 4 इंटू n-1h तक। फिर पकड़िए तीसरी सीरीज, h स्क्वायर 4h स्क्वायर 9h स्क्वायर, इसे पकड़िए, और कहाँ तक, तो n-1 होल स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर तक। अब इन सब को इसी प्रकार से, और ये जो h है ये बाहरी सबके, और करो लिमिट h टेंस टू 0, h बाहर, देखो 4 कितनी बार आया है, n बार, तो n गुणा 4 हो गया, प्लस यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हम ले सकते हैं 4h, 1 4 दूनी 8 4 3 12, और ये हो जाएगा n-1 इंटू एच, h तो बाहर आ ही गया, ये हो गया इतना। फिर प्लस यहाँ से h स्क्वायर लीजिए बाहर, तो देखो ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसे बंद कर दो, ठीक है। अब लगाओ सूत्र, देखो थोड़ा सा लेंथ तो बन जाएगा, जब सवाल ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4n प्लस 4h, इनका जोड़ हो जाएगा n-1 इंटू n/2, इनका योग क्या होगा, देखो h स्क्वायर इंटू, इसमें सूत्र लगेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब पहले या ये कहो कि जो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, लेकिन यहाँ n की जगह n-1 लिखना है, तो ये आएगा यहाँ, ये बन जाएगा अपॉन 6। चलो काटो, जो कटता है काटो, 2 यहाँ तो नहीं कटेगा खैर,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अप्लाई करो अंदर, 4NH प्लस 2N, H बाहर वाला ले लो, एक H के अंदर गुणा कर दो, NH माइनस H। देखो क्या किया, इस H के अंदर गुणा और 2N के साथ इस H को ले लिया बाहर वाले को, क्योंकि अंदर मल्टीपल कर दिया मैंने ना। H स्क्वायर को देखो, एक तो H इसके साथ ले लो, NH माइनस H बना लो इसको, एक इसके साथ ले लो, NH हो गया। अब बचे हैं एक बाहर वाला जो आया गुणा करने के लिए, उस इसके साथ उसे ले लो और अपॉन में 6। अब जरा मान अप्लाई कर दो यहाँ पे, NH की जगह क्या लेना है यहाँ पे, तो देखो जब यहाँ A 2 और B 3 हो गया तो N क्या बन जाएगा, 3 माइनस 2 अपॉन H, यानी कि NH यहाँ 1 बन जाएगा। तो यही मान हम कहाँ रखेंगे, इसमें नीचे रखेंगे। देखो अप्लाई कर दो, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0, H की जगह 0 रखते जाएं, बस लिमिट अप्लाई करते जाएं, और जो NH है उसकी जगह 1 रखते जाएं। NH फिर 1 माइनस 0 गुणा 1, फिर गुणा 2 गुणा 1 माइनस 0 अपॉन 6, 4 प्लस 2 प्लस 2 एकम 2 अपॉन 6, 2 एकम 2 दिया 6, 4 2 6 सही 1/3, या 6 3 18 19/3 भी कह लो, या 6 सही 1/3 कह लो। तो ये सवाल मैंने आपको करा दिया, आप इसको समझ गए होंगे बिल्कुल। थोड़ा सा अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको लगता होगा तो यहाँ ज़रूर लग जाएगा और इसमें ज़रूर लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस कन्फ्यूजन को भी आपके दूर करना चाहूँगा। तो आप सूत्र लिखने के लिए तैयार हो जाएं। अगर याद नहीं है तो देखो सूत्र क्या है कि 1 + 2 + 3 अगर नेचुरल नंबर्स तक ये होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 सूत्र होता है 1 नंबर। दूसरा अगर ये स्क्वायर होता है, कहीं स्क्वायर का सम होता है इसी प्रकार से, तो n इंटू 2n प्लस मीन्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। दोबारा देखो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये होता है। ठीक है, तो वही सूत्रों को लिख दो और ये सवाल सॉल्व कर दो। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। देखो करना क्या होता है, शुरू का काम तो वही करना है। fx दिया है x² माइनस x, a दिया है 1, b दिया है 4। देखो ये a ये b, और n निकालना है तो b में से a को घटा के h अपॉन h कर दो, तो यहाँ से NH बराबर 3 आ जाएगा। कैसे? देखो h की गुणा इसमें हो गई, 4 में से गया 3, NH निकाल के रख लेते हैं पहले ही। बहुत आसान विधि है, यही तरीका सबसे बेस्ट लगा मुझे। तो सूत्र लिख देते हैं। फिर सूत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें, कहीं अचानक से एकदम से ना टपका दें कि ये प्लस ये प्लस ये, नहीं, पहले सूत्र लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पूरे नंबर आने की संभावना रहेगी, कोई कटिंग नहीं होगी। fa प्लस n-1 इंटू h हर सवाल में लिखने का आपका फ़ायदा ये रहेगा कि याद हो जाएगा। देखो fa क्या हो जाएगा, तो f1 हो जाएगा, a तो 1 है ना, 1, तो f1 मतलब 1 रखें इसकी जगह, 1² माइनस 1 तो 0 नहीं आ जाएगा, 1 में से 1 गया। फिर क्या करेंगे, a प्लस h रख लो, तो 1 प्लस h रखो इसकी जगह 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h रख के देखो जरा, तो क्या आएगा, होल स्क्वायर खोलो इसका, 1² प्लस h² प्लस 2h माइनस 1 और माइनस h। देखो क्या कटा, 1 कटा, h² बचा, 2h में से 1 h गया तो 1 h बचा। देखो यही कैलकुलेशन हो जाएगी बस। तो वहाँ फिर जब हम इनका मान रखेंगे तो फिर आसान लगेगा आपको। a प्लस 2h, f1 प्लस 2h कर दो इस बार, तो 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे हम इनको भरते चले गए। होल स्क्वायर खोल दो तो 1 प्लस 4h² प्लस 4h माइनस ब्रैकेट खोल लेंगे 1 माइनस 2h बराबर सोल्व करके आ जाएगा 4h² प्लस 2h, क्योंकि 1 से 1 कटा, ये सेम लिखा गया, 4h में से 2h गए, 2h बचे। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद फिर n-1 वही
तो n-1 वहाँ करो, f1 प्लस n-1 इंटू एच, तो यही लिखा जाएगा 1 प्लस n-1 इंटू एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस n-1 इंटू एच। अब इसे कर लो सॉल्व थोड़ा सा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे n-1 का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1 इंटू एच, माइनस 1 माइनस n-1 इंटू एच, एक तो कट गया यहाँ भी। अब ये बचा n-1 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस इसमें से एक घट जाएगा तो n-1 इंटू एच, एक बचेगा, बस 2 है ना, एक घट जाएगा। चलो मान रख देते हैं, तो ये है 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलो मान रख दें सारे के सारे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो गया 0 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2h, सारे रख रहे हैं हम, ये और फिर ये है ना, n-1 स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस n-1 इंटू एच। देखो 2 सीरीज यहाँ भी बन जाएंगी, कौन कौन सी, हाँ एच लिखना भूल गई भाई, एच तो जरूर लिखना है यहाँ पे, यहाँ गुणा बाहर, तभी तो बात बनेगी। चलो एच स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर भी होगा यहाँ प्लस, मैंने सीक्वेंस बनाने के लिए स्टेप यहाँ से जोड़ दिया, तो कोई फ़र्क नहीं है, मत मानना कि भाई ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो एक अगला स्टेप जरूर ये रहा होगा, एक हो गया। फिर h प्लस 2h प्लस 3h भी रहेगा, तो h प्लस 2h प्लस 3h भी मान लिया हमने, प्लस n-1 इंटू एच। 2 श्रृंखलाएँ बनी, दोनों को रख दिया, और फिर इन्हीं दोनों की हेल्प से हम इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए एच स्क्वायर बाहर लेंगे तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, देखो 4 तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ एक जो बचेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 जो बचा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कहाँ तक, n-1 के स्क्वायर तक, फिर प्लस इसमें से h बाहर ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक, तो n-1 तक। अब इनमें यहाँ भी सूत्र यहाँ भी सूत्र, लिमिट h टेंस टू 0 h, बाहर h स्क्वायर इंटू, इसमें सूत्र लगाएंगे वो जो अभी मैंने लिखवाया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वाला, तो n-1 इंटू n इंटू 2n-1 अपॉन 6 ये हो जाएगा, प्लस h इंटू इसमें भी n-1 इंटू n अपॉन 2 बन जाएगा। अब जरा h की इसमें अंदर गुणा कर दो, देखो कितनी सफाई से h की गुणा करनी है। देखो h एक बाहर से गया, 2 अंदर है, तो एक किस में, एक किस में, एक किस में, NH माइनस एच, NH 2NH माइनस एच अपॉन 6 प्लस h की इसमें अंदर इसमें कर दो, और जो बाहर से h गया उसमें कर दो, NH माइनस एच इंटू NH अपॉन 2। अब देखो NH का मान तो हमारे पास है, कितना है, 3 है सब में, और h की वैल्यू भी अप्लाई कर दो, NH की जगह 3, h की जगह 0, ये 3 और ये 0, 3 और ये 0, ये 3 और अपॉन 2। देखो जी 3 एकम 3 2 नीचे है ना, तो 3 2 3 2 3 6 गुणा 3, फिर प्लस 3 3 9 बटे 2, 2 3 3 3 9 प्लस 9 बटे 2 बराबर 2 9 18 और 9 27 बटे 2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो आसान है ना, बहुत आसान है, समझते जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैं एक टाइप से इसको करा रहा हूँ, आपको दूसरे टाइप से भी करना है, क्योंकि हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं e⁻x dx, और बस आप इतने का कर लो, 2 से फाइनली गुणा कर देना। लेकिन मैं आपको इसी हिसाब से करा रहा हूँ जैसे दिया है, तो आप चिंता मत करें, मैं इसी हिसाब से करा रहा हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि -1 से 1 लिमिट यदि होती है तब 2 इंटू 0 to 1 कर लेते हैं। कैसे करते हैं तो आने वाले क्वेश्चंस में भी बताऊंगा जब भी इसका कॉन्सेप्ट आएगा।
लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको करके दिखाना, देखना प्रैक्टिस करके, मैं इससे करा रहा हूँ जो आपका बेसिक दे रखा है इसमें क्वेश्चन। तो देखिए एफ एक्स है e⁻x, ए है -1, बी है 1, और भाई n जो आएगा वो 1 - 1 मतलब +1 हो जाएगा अपॉन h। तो NH बराबर यहाँ से आया कितना, तो आया 2, ये आएगा 2। अब देखिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सूत्र। अब हम सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र के लिए देखो, सूत्र याद है आपके, सूत्र याद है ना, चलो जी। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस f a प्लस n -1 इंटू h, ये है। चलो जी रख दो, फिर एफ ए निकाल लो यहाँ से। एफ ए निकाल लेंगे, ए का मतलब f-1 निकालना है, तो देखो इसकी जगह लिखो e⁻−1 हो जाएगा। फिर एफ ए प्लस एच चाहिए, तो इसका मतलब है -1 प्लस एच चाहिए, तो जो कि e⁻−1 प्लस एच हो जाएगा। फिर ए प्लस 2h चाहिए, तो f-1 प्लस 2h हो जाएगा, जो कि e⁻−1 प्लस 2h हो जाएगा। मान रखते चले गए इसी प्रकार से। फिर हमें क्या चाहिए, एफ ए प्लस n-1 इंटू एच भी चाहिए, तो f-1 प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा, तो e⁻−1 प्लस n-1 इंटू एच हो जाएगा। सारे मान आ गए। अब इनको अप्लाई कर देंगे, तो हमें चाहिए -1 to 1 e⁻x लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू, सारे मान भरो, e⁻−1 प्लस e⁻−1 प्लस h प्लस e⁻−1 प्लस 2h, इसी प्रकार से e⁻−1 प्लस n-1 इंटू h, सबको लिख दिया। अब क्या करें, तो अब यहाँ से देखो e⁻−1 बाहर ले लेंगे, कितना बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, प्लस ई की h बचेगा, ई की 2h बचेगा, ई की 3 भी बचेगा, नहीं लिखा वैसे यहाँ, मत लिखना चाहे आप भी, और ई की n-1 इंटू एच बचेगा। अब आप इसको जोड़ दें, तो जोड़ने का भी एक विशिष्ट तरीका रहेगा। कैसा तरीका, देखो ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई, गुणोत्तर श्रेणी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये कैसी बनी, देखो दिस इंटू e⁻h, तो ये बना, इसके गुणा में फिर यही कर दिया, ये बना, ये गुणा, मतलब एक गुणा होता चला गया, गुणांक जो सेम टू सेम बनता चला जाता है। तो देखिए ए प्लस एयर प्लस AR² प्लस, इस प्रकार से गुणोत्तर श्रेणी बनती है। तो वहाँ पे हम Sn जब ज्ञात करते हैं तो आता है a इंटू r⁻n-1 अपॉन r-1 आता है। तो देखिए यहाँ r कितना आएगा, तो इससे इसे भाग देंगे 1 से, e⁻h ही आएगा, e⁻h, और पावर करेंगे हम n, तो nh -1 अपॉन e⁻h -1, और ये तो खैर a की जगह जो ये a था इसे हम प्रथम पद कहते हैं, तो 1 इंटू आएगा। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, इसलिए मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, ये पूरा हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए इसे e⁻−1 को यहाँ लिया, ये जो h है, अभी खैर लिमिट हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो लिमिट तो लिखनी पड़ेगी। हाँ h अंदर जरूर ले लिया हमने, और h भी एक विशिष्ट जगह लेंगे हम। कैसी जगह, देखो e⁻h-1 है यहाँ, ये जो h यहाँ था ये हम अपोन में h ले जा सकते हैं ऐसे। ये क्यों ले जा रहे हैं, तो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे कि
ई की पावर h माइनस 1 अपॉन h। कब? जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हो तो इसका मान 1 होता है। ये सूत्र में आप कहीं नोट कर लेंगे। तो देखिए इसका मान हम 1 रखेंगे, अप्लाई कर दो लिमिट। ई की पावर -1, ई की पावर NH, मतलब NH तो 2 है, हमने लिया है शुरू में ही, तो ये बन गया ये, और अपॉन में आ गया 1। अब जरा इसकी इसमें गुणा कर दो, ई की पावर 1 माइनस ई की पावर -1, बस यही उत्तर आ गया आपका। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये वैल्यू और एक ये जोड़ना, समेसन, दोनों का आप समझ लें। गुणोत्तर श्रेणी अगर भूल गए हो तो एक बार उसको फिर देख लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो दिया है इसने fx, तो x प्लस ई की पावर 2x है, a 0 है और b 4 है, तो n बराबर हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन h। यहाँ से आएगा NH का मान 4। बहुत इंपॉर्टेंट मान है ये। मान तो खैर सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी फाइनली ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। देखिए इसी हिसाब से हम इसको कर रहे हैं। सारे सवाल एक जैसे करेंगे ना तो रटने नहीं पड़ेंगे, सीख जाओगे आप इसको। रटने से कभी सवाल होते नहीं हैं। जिसने रट के सवाल किए तो फिर सवाल ही क्या। सूत्र लिखेंगे, अगला काम। ठीक है, फटाफट से इसका सूत्र लिख देते हैं, और ये हमने सूत्र लिख दिया। ठीक है, अब हम FA ज्ञात करेंगे। तो FA हो जाएगा F0, जो कि 0 प्लस ई की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा। ई की पावर 0 का मान 1 होता है। फिर FA प्लस H चाहिए, यानी कि F0 प्लस H। जहाँ x है वहाँ H रखेंगे तो H प्लस ई की पावर 2H हो जाएगा। यहाँ भी H, यहाँ भी H। फिर FA प्लस 2H भी करेंगे तो F0 प्लस 2H बन जाएगा। तो ये 2H प्लस ई की पावर 4H हो जाएगा। अगर फिर 3 भी करना है तो 3 भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा सीरीज और अच्छे से दिख जाएगी। तो ये 3H प्लस ई की पावर 9H हो जाएगा। 9H होगा कि 6H? 6H हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3H रखेंगे ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब किसका? तो FA प्लस n माइनस 1 इंटू एच का, F0 प्लस n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि A तो 0 है ना, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एच, और e की पावर भी 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच बन जाएगा। अब जरा इन मानों को रख देंगे वहाँ जहाँ हमें इसकी ज़रूरत है। चलो जी, लिमिट लगाइए। लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू FA1, FA प्लस h प्लस e टू द पावर 2h प्लस 2h प्लस e टू द पावर 4h प्लस 3h प्लस e टू द पावर 6h प्लस n माइनस 1 इंटू एच प्लस e टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच। सारे मान जो जो हमने निकाले सब मान हमने रख दिए। अब इन्हें ज़रा जोड़ देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h देखो 1, क्या आएगा? तो 1 आएगा। 1 किसी के साथ सीरीज बना ही नहीं रहा, तो 1 को छोड़ दो। इस पे थोड़ा तरस खा जाते हैं। h 2h 3h, हाँ ये तो बन जाएगा h 2h 3h प्लस n माइनस 1 इंटू एच। एक ये बन गई। ठीक, अब क्या बचा? e की पावर वाले बचे। ठीक है, e की पावर 2h, e की पावर 4h, की पावर 6h, और ये कहाँ तक चला? e की पावर 2 इंटू n माइनस 1 इंटू एच तक चला। एक यहाँ से बन जाएगी। अब इनके समेशन देखो कैसे बनेंगे। 1 प्लस h बाहर लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1 तक। e की पावर क्या लेंगे कॉमन? अब 2h लेंगे तो आएगा 1 प्लस, या कॉमन ना भी ले तो काम चल जाएगा, है ना, प्लस e की पावर 4h, सीधा भी जुड़ जाएगा। और क्या, बात वही आएगी। वैसे तो कॉमन भी लेना चाहते हैं तो ले लें, और नहीं भी लेना चाहें तो काम बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ आपको। h को अंदर ले जाओ ज़रा, अभी से नहीं, अभी ले जाते, छोड़ो, एक लाइन और बढ़ाओ। 1 प्लस h इंटू
इसे जब जोड़ेंगे तो आएगा n-1 इंटू n/2। फिर जब इसको जोड़ेंगे तो वही गुणोत्तर श्रेणी बन के आएगी। देखो इसमें e⁻² की मल्टीपल हो रही है, तो 2h 4h हो गया, फिर 2h की e⁻² की मल्टीपल, तो फिर ये हो गया। इसका मतलब a है e⁻²h, r भी है e⁻²h, और n की गुणा भी होगी -1, n की नहीं बल्कि n-1 की गुणा होगी, क्योंकि n-1 पदों तक है ये, अपॉन में e⁻² -1 ये हो जाएगा। अब देखो जरा थोड़ा सा इसको ट्रिकी मेथड से हल कर लेते हैं। h को अंदर में अप्लाई करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी लिमिट नहीं रखेंगे। h की 1 में गुणा h प्लस इस h की तो इसमें कर दो NH माइनस h, ये जो बाहर से लाए हम इस NH में n में कर दो इसमें, प्लस इसमें देखो e⁻²h को मैं इसके नीचे ले जाऊंगा, थोड़ा बाई मिस्टेक लिखा मैंने, कोई बात नहीं। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ e⁻²NH माइनस 2h -1। अब देखो वही ट्रिक लगाएंगे, देखो e⁻²h -1 अपॉन e⁻²h, ये लगा दिया हमने अपॉन में। देखो यही चीज़ समझने की है बस इसमें, नहीं तो फंस जाओगे। इसके नीचे हम इसको ले गए क्योंकि इसका मान 1 आ जाता है ना, इसलिए अप्लाई कर दो 0। यहाँ लिखेंगे कितना था 4, NH का मान 4 है, 4 माइनस 0 गुणा 4/2 प्लस इसमें करो e⁻² गुणा 4 -0 -1 और अपॉन 1, तो ये मान आ जाएगा। देखो क्या आएगा, 4 चौके या 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस e⁻8, और इसका मान तो खैर 1 है ही, और यहाँ जो रखा गया 1 उसमें भी बल्कि h रखा जाएगा, क्योंकि h की गुणा हो जाएगी ना अंदर, यहाँ से आकर अंदर, तो h और h का मान 0। तो फाइनली उत्तर आ गया 8 प्लस e⁻8। तो देखो एक्सरसाइज हल, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं एक बार में होगा, दोबारा फिर वीडियो को देखें, पॉज करके सोल्व करते चलें, ठीक है ना। और जितनी भी एक्सरसाइज है सभी को आप पढ़ लें अच्छे से, सबको सोल्व कर लें, कुछ भी ना छूटे आपका। और जितने भी चैप्टर हैं आप सभी को मैंने सब अपलोड कर रखे हैं, सबको आप पढ़ते जाएं, एंजॉय करते जाएं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को यदि नहीं किया है तो, ठीक है। ओके, थैंक यू।